So hey guys, welcome back to the channel and you are watching the UPSC Diary. So आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स से. सो ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में सबसे पहले हम ब्रीफ में पढ़ेंगे. ठीक है. तो देखो यार, आपको तो पता ही होगा हमारा जो एक अर्थ है. ठीक है. तो हमारा अर्थ जो है इसमें आपको क्या क्या मिलेगा. आपको ओशन मिलेगा, कॉन्टिनेंट्स मिलेगा, कंट्रीज़ मिलेगा. आई एम रियली सॉरी फॉर द सो हमारी कंट्रीज़ में हमारे अर्थ पे आपको क्या क्या मिलेगा. अगर मान लो ये अर्थ है, ठीक है, सपोज़ इफ़ दिस इज़ द अर्थ, राइट. तो हमारे अर्थ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा. अर्थ का जो ब्लूइश हिस्सा होता है वो ओशन होता है. हमारे अर्थ पे कॉन्टिनेंट्स है, यानी टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स में हमारा अर्थ डिवाइड हो रखा है. एंड देन इन कॉन्टिनेंट्स के नीचे कंट्रीज़ आती हैं, राइट. यानी जैसे एशिया में कंट्रीज़ आपके चाइना हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, बहरीन हो गया, दे आर मेनी, राइट. टोटल कंट्रीज़ बहुत सारी होती है. एक कॉन्टिनेंट में काफ़ी कंट्रीज़ आपको देखने के मिलेंगे. अभी उतने डिटेल पे नहीं जाते हैं, बिल्कुल बेसिक से हम बात करेंगे. तो ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स की बात करूँ मैं अगर, तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है कि ओशन इज़ एवरीथिंग, यानी महासागर सब कुछ है. What is महासागर? ओशन. सॉरी फॉर if I'm using too hard words in Hindi. So ocean is everything. It covers 7 tenth of the terrestrial globe. इसका मतलब क्या है, ये अगर अर्थ है, ठीक है, और इस अर्थ को मैं 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ. 1 2 3 4 5 6. लेट्स टेक वन मोर. 1 2 3 4 5 6. एक और ले लेती हूँ. 7 पार्ट्स, ठीक है. तो कह रहा है कि इट कवर्स 7 tenth. 7 tenth का मतलब क्या होता है, टोटल 10 का 7 पार्ट, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 और ये 10. ये टोटल 10 पार्ट्स हैं. अगर मैं इसमें से 7 पार्ट की बात करूँ तो टोटल 7 पार्ट जो है हमारा, उसमें क्या है आपका, सिर्फ और सिर्फ ओशन है. इसकी ब्रीथ, इसकी सांसें प्योर है, हेल्दी है. यहाँ पे जो आप सांस लेते हो काफ़ी प्योर एंड हेल्दी होती हैं. ये यहाँ पे एक डेज़र्ट है, यानी कि डेज़र्ट होने के बाद भी यहाँ इंसान कभी अकेला, जहाँ पे मनुष्य इंसान कभी अकेला नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो जीवन के आसपास है. यानी आपके आसपास में डेज़र्ट है, रिवर्स है. लाइफ इज़ ऑल अराउंड यू बिकॉज यू फील लाइफ स्टिरिंग ऑल अराउंड. ओशन इज़ द वास्ट रिजर्वोयर ऑफ नेचर. व्हाट इज़ ओशन? ओशन जो है वो नेचर का रिजर्वोयर है और बहुत फैला हुआ है. जो ग्लोब है वो ओशन से ही स्टार्ट होता है. तो अगर मैं कहूँ कि हु नोज़ इफ़ इट विल नॉट एंड विद इट, ठीक है, यानी दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो संसार का जो बिगनिंग है वो ओशन से स्टार्ट हुआ है और कोई नहीं जानता है कि इसका अंत इसी में हो. वी नेवर नो. क्या पता दुनिया ओशन से स्टार्ट हुई, ओशन पे ही ख़त्म हो गई. अब आप ये लाइन पूछोगे अगर कि दुनिया ओशन से स्टार्ट हुई कैसे, तो व्हेन यू रीच क्लास 10th देन देयर इन देयर ज्योग्राफी यू विल इन क्लास 10 ज्योग्राफी यू विल रीड कि ओशन का जब फॉर्मेशन हुआ था, जब अर्थ की फॉर्मेशन, आज जो अर्थ है आज से 4800 ईयर्स अगो की मैं बात करूँ, तो जो अर्थ था उसमें धीरे धीरे कैसे कैसे अर्थ जो है बनना स्टार्ट हुआ था, ये सब आप पढ़ोगे. देयर इन यू विल गेट टू नो कि पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आया था यूनिवर्स पे. फिर धीरे धीरे कुछ ब्लू ग्रीन एल्गाए आए थे जिन्होंने ओशन में काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन जो है फैलाया था. एंड धीरे धीरे ये ऑक्सीजन कैसे कैसे ऊपर आया था. यू विल स्टडी ऑल अबाउट इट. पहले आप बस इतना समझो इस टॉपिक में कि जहाँ से ओशन से हमारी दुनिया स्टार्ट हुई थी और ओशन पे ही ख़त्म हो जाए, वी नेवर नो. ठीक है. नाउ इस चैप्टर में आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ोगे कि ओशन और कॉन्टिनेंट होते क्या है, ठीक है, किस तरीके से उसका नेमिंग किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे फैला है, ठीक है, किस तरीके से ओशन एंड कॉन्टिनेंट आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, ठीक है, ये सब आप पढ़ोगे. तो ये फ़ोटो देख लो. ये जो अर्थ है ये स्पेस से ऐसा दिखता है, ठीक है. द व्यू इज़ सेंटर्ड ऑन द पैसिफिक ओशन. जो व्यू है उसके बीच में आपको क्या दिखेगा, ठीक है, मतलब बीचों बीच आपको पैसिफिक ओशन दिखेगा, ठीक है. लेफ़्ट में आपको अफ्रीका दिखेगा, ऊपर की तरफ आपको इंडिया और एशिया का दिखेगा, और आपके राइट हैंड साइड में आपको ऑस्ट्रेलिया, और नीचे की तरफ आपको
नीचे की तरफ आपको अंटार्कटिक दिखेगा बॉटम में, ठीक है। तो वो इतना आपको फोकस नहीं करना है, ठीक है। अभी आपको बस इस पे कोई क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे, इसको बस आपको समझना था कि बीच में पैसिफिक है, ठीक है, यानी बीच में क्या है, पैसिफिक है, ठीक है। उसके बाद आपके लेफ़्ट में इस साइड आपको अफ्रीका मिलेगा, ठीक है। उसके बाद टॉप में आपको एशिया मिलेगा, एशिया है तो इंडिया मिल ही जाएगा क्योंकि इंडिया एशिया का पार्ट है। एंड देन आपको राइट साइड में मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और उसके बाद बॉटम में आपको मिलेगा अंटार्कटिका, ठीक है। दिस इज़ हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दिस पर्टिकुलर इमेजेस लुक्स लाइक। अगर आपके हाथ में ग्लोब हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ग्लोब को तो पता ही होगा, ऐसे होता है ग्लोब, मॉडल ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो अगर आप ग्लोब को रोटेट करोगे तो यू विल सी पिक्चर्स ऑफ द अर्थ फ्रॉम द मून। व्हाट इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड कलर यू सी? ब्लू। पूरे अर्थ को अगर आपने देखा तो सबसे ज़्यादा कलर आपको क्या दिखा? ब्लू दिखा, राइट। ऑब्वियसली ब्लू दिखा, बट ब्लू रिप्रेजेंट क्या करता है? ब्लू का मतलब होता है वाटर, ब्लू मीन्स वाटर, राइट। दिस मीन्स द मोस्ट ऑफ द अर्थ सर्फेस इज एक्चुअली कवर्ड विद वाटर, ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सर्फेस इन फैक्ट। यानी अगर मैं अब अर्थ को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ तो अर्थ का 3 पार्ट आपको क्या दिखेगा? 3/4 पार्ट में क्या है? सिर्फ वाटर है, ठीक है। इसी वजह से अर्थ ब्लू दिखता है, ठीक है। और दैट इज़ वे अर्ली एस्ट्रोनॉट्स जो गए थे अर्थ पे, इन्होंने बहुत प्यार से अर्थ को ब्लू प्लैनेट का नाम दिया। जो लार्जेस्ट वाटर बॉडीज़ आप ग्लोब में देखते हो उसको ओशन कहते हैं, ठीक है। मतलब बहुत बड़े बड़े आपको जो बॉडीज़ आपको दिखते हैं ब्लूइश कलर में ग्लोब में, दैट इज़ ओशन, राइट, ठीक है। उसके बाद जो है आपको ब्राउन कलर में जो दिखेगा वो लैंड है। लैंड का कलर ब्राउन, मिट्टी का कलर क्या होता है? ब्राउन होता है। सो ब्राउन रिप्रेजेंट करता है लैंड को, एंड जो कि ग्लोब के लगभग 1/4 पार्ट पर फैला हुआ है। यानी अगर आप ग्लोब को देखोगे, ऑब्वियसली ये पार्ट बच गया ना, ये जो पार्ट बच गया ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लैंड को, ठीक है। तो वही बोल गए ब्राउन कलर is that of land which covers a little over 1/4 of the globe. A large body of land is called land mass. So what is land mass? भूखंड कहते हैं हिंदी में। लैंड मास क्या है? लार्ज बॉडी ऑफ लैंड। और लार्ज कॉन्टिन्यूस, ये जो बहुत दूर दूर तक ये लैंड जो फैला हुआ है इसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, यानी बहुत बड़े तक। यानी टेक्निकली अगर मान लो ये लैंड है सपोज, ठीक है, चलो किसी और शेप में बना देती हूँ तुम्हारे लिए। सपोज करो ये लैंड है, ठीक है, ये लैंड है, लेकिन ये जो लैंड बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है इसको हम लैंड मास कहते हैं, ठीक है, ओके। बड़ा सा लैंड के टुकड़े को लैंड मास कहते हैं, ठीक है। और ये जो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है इसमें क्या क्या आ जाता है? कॉन्टिनेंट, ठीक है, समझ में आया? यानी लैंड जो है, बड़ा सा लैंड का टुकड़ा इज लैंड मास, और वो जो दूर दूर तक फैला हुआ है कॉन्टिन्यूसली जो एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस मतलब फैला हुआ है, इसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट, ठीक है। दोनों ओशन एंड कॉन्टिनेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। यानी क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि अर्थ के क्लाइमेट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बोथ ओशन एंड कॉन्टिनेंट। ये हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है, इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स और ह्यूमन लाइफ ऑल्सो। वी सी देयर इम्पैक्ट थ्रू आउट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर। और हमने अभी तक अपनी हिस्ट्री एंड कल्चर में इसका इम्पैक्ट देखा है, हमारी डेली लाइफ में भी हम देखते हैं, ठीक है। अब ये देख लो क्या है, ये है एम्बलम ऑफ इंडियन नेवी कंटेन। इसमें एक मोटो है, सम नमो वरुणा। सम नो वरुणा का मतलब होता है बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुणा, ठीक है। इसको मैं अगर और हिंदी में एक्सप्लेन करूँ तो भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी जो है इसका एक चिन्ह है शंग नौ वरुण, जिसका अर्थ है हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो, यानी बी ऑस्पिशियस टू अस। दिस इज़ एन इन्वोकेशन टू वरुणा, ठीक है। ये जो है बेसिकली ये पर्टिकुलर जो वर्ड है, ठीक है, ये देवता वरुण की स्तुति है, वैदिक, ठीक है। इन्वोकेशन, स्तुति मतलब याद करना, अ वैदिक ड्यूटी। हु इज़ वरुणा? वरुणा इज़ अ वैदिक ड्यूटी। वैदिक ड्यूटी इज़ लाइक सम वेदास के टाइम पे, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वेदास। जो वेदास के अंदर भगवान मेंशन है उसमें एक वरुण भगवान भी मेंशन है, ठीक है। और वरुण मतलब होता है ओशन। वरुण भगवान किससे रिलेटेड है याद रखना?
ओशन से रिलेटेड है, ठीक है, स्काई से रिलेटेड है एंड वाटर से रिलेटेड है. लेट्स टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ. ठीक है, ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स जो है वो इक्वली नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा. ठीक है, तो नॉर्थ पोल से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, साउथ पोल से देखोगे तो ऐसा दिखेगा. ठीक है, तो जो ब्लू एरियाज़ है, ब्लू एरिया का मतलब क्या है, ओशन. ये जो ब्लूइश पार्ट है ये क्या है, ओशन है. और जो ब्राउनिश पार्ट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लैंड. सो ब्लू पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग ओशन वेयर एज द ब्राउन पार्ट इज रिप्रेजेंटेटिंग द लैंड. ठीक है, इसके साथ स्मॉलर स्मॉलर एक्सटेंशंस आपको दिखेंगे जिसके अलग अलग नेम है, सी, बे, गल्फ एक्सेट्रा. ठीक है, यानी कि ओशन के स्मॉलर एक्सटेंशंस में आपको और क्या दिखेगा, ओशन से छोटा, सी, बे, गल्फ ऐसे करके. ठीक है, अच्छा, सर्कुलर लाइंस हर एक मैप में जो होता है वो क्या होता है. ठीक है, सर्कुलर लाइंस ऑब्वियसली यू विल रिमेंबर, इफ़ यू विल रिमेंबर इक्वेटर हो गया. ठीक है, देन तुम्हारा जित लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की बात कर रहे हैं. अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सोच के मुझे बताओ सर्कुलर लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है. विच हेमिस्फेयर होल्ड्स मोर वाटर, कौन से हेमिस्फेयर में ज़्यादा पानी है. हम इन सब के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं. क्या सारे ओशन एक दूसरे से कनेक्टेड है या इनके बीच में कोई सेपरेशंस है. तो ये फ़ोटो देख लो, बड़े प्यारे प्यारे हैं. दिस इज़ कोरल रीफ जो ओशंस के अंदर मिलते हैं. दिस इज़ स्टारफिश, दिस इज़ ओशन लाइफ, यू नो, बिग शार्क्स एंड डॉल्फिन्स. ठीक है, स्मॉल फिशेस आर देयर, blue green algae there are penguins. ठीक है, and they are bonaire sea turtle. ठीक है, तो आई होप दिस मच इज़ क्लियर. उसके बाद आते हैं ओशंस टुगेदर होल्ड मोस्ट ऑफ द वाटर. अकेले ओशन में इतना पानी है दैट वी कैन नॉट इवन इमेजिन. ठीक है, मतलब प्लानेट में सबसे ज़्यादा पानी, प्लानेट अर्थ पे सबसे ज़्यादा पानी कहाँ है, सबसे ज़्यादा पानी जहाँ पे मिलता है उस जगह को ओशन कहते हैं. ठीक है, पर याद रखना ओशन का पानी, ओशन सी का पानी सॉल्टी होता है एंड देन इट इज़ सो देयरफॉर इट इज़ अनफिट फॉर कंजम्पशन. यानी आप इसे कंज्यूम नहीं कर सकते, आप इसको पी नहीं सकते. राइट, कंज्यूम्शन का मतलब क्या होता है, अंदर लेना, ग्रहण करना या पीना. ठीक है, समझ में आया. तो ये वही कह रहा है कि जो इंसान है वो इन सब पानियों को नहीं पी सकता है. राइट, तो अब ऐसा क्यों है, बिकॉज फ्रेश वाटर जो है सिर्फ छोटा से पोर्शन में प्लानेट के फैला हुआ है. और फ्रेश वाटर आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, ग्लेशियर, रिवर एंड लेक में. नाउ देयर कैन बी अ क्वेश्चन, फ्रेश वाटर के सोर्स के क्या क्या है, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर इज़ फाउंड इन ग्लेशियर्स. ठीक है, दे आर फाउंड इन रिवर्स, दे आर फाउंड इन लेक्स. रिमेंबर, दे आर नॉट फाउंड इन ओशन. ओशन वाटर इज सॉल्टी एंड इट इज़ अनफिट फॉर कंजम्पशन. ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन है, सोचो इसके बारे में कि जब पानी इतना ज़्यादा है 3/4 पार्ट में, तो वाटर स्कार्सिटी और वाटर क्राइसिस क्यों है. ठीक है, किस तरीके से आप पानी को बचा सकते हो. ठीक है, ओशंस ऑन द वर्ल्ड मैप तुमने 5 ओशंस के बारे में, टेक्निकली हमारे पूरे अर्थ को अगर डिवाइड किया जाए ओशंस में तो 5 ओशंस के नामकरण किए गए हैं. पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड द सदर्न और अंटार्कटिक ओशन. सदर्न ओशन इज ऑल्सो नोन एज अंटार्कटिक ओशन. सो हालांकि आपने अभी तक में 5 ओशंस हमने लिस्ट किया है, बट ठीक है, ये मैप में अगर तुम देखोगे दे आर नॉट रियली सेपरेट. द लाइन्स दैट डिवाइड देम ऑन द मैप आर नो मोर देन कन्वेंशंस. ठीक है, व्हाट आर कन्वेंशंस, इसके बारे में अभी सोचो, ऑल्दो आई विल बी एक्सप्लेनिंग. ठीक है, तो मैं एक बार मैप दिखाती हूँ. अगर तुम नोटिस करोगे ये ब्लूइश पार्ट जो है, ठीक है, ये वाटर है. राइट, पर ये पूरा सेपरेट नहीं है. ये देखो, अगर मान लो, सपोज़ कर लो ये इंडिया है, सपोज़ करना है. ठीक है, ये इंडियन ओशन है. ठीक है, और ये ले लो तुम अटलांटिक ओशन, सपोज़ करना है अभी बस. ठीक है, तो देखो अटलांटिक ओशन भी यहाँ कहीं से मिल जाएगा, इसमें यहाँ से नहीं मिलेगा तो ये पानी इधर से कहीं से मिल जाएगा इसमें. ठीक है, इंडियन ओशन को ही देख लो तुम. ठीक है, ये यहाँ है और यहाँ से ऐसे ऐसे करके जाके किसी और ओशन में जाके मिल जाएगा. सो टेक्निकली ऑल द ओशंस आर नॉट सेपरेट.
दे आर इंटरकनेक्टेड, बट वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इट इन द 5 डिफरेंट मेजर जोन्स. ठीक है, 5 डिफरेंट नेम्स के साथ हमने बोल दिया कि पूरे अर्थ पे 5 ओशंस हैं. ठीक है. नाउ द नेचुरल वर्ल्ड डज नॉट फॉलो सच बाउंड्रीज. ठीक है, तो क्या कह रहा है कि हमने 5 ओशंस की बात की. ठीक है, बट मैप से मैंने आपको बता भी दिया कि सेपरेट नहीं है. ये जो लाइंस इनको डिवाइड करती है मैप में, वो बस एक कन्वेंशन है. और कन्वेंशंस क्यों है, कन्वेंशन ऐसा क्यों है, क्योंकि जो नेचुरल वर्ल्ड है वो ऐसी किसी भी बाउंड्रीज़ का फॉलो नहीं करता. नेचर डू नॉट फॉलो एनी बाउंड्रीज. इफ़ यू विल डिस्ट्रॉय द नेचर, नेचर विल डेफिनेटली डिस्ट्रॉय यू. दिस इज़ हाउ नेचर वर्क्स. If you'll do something excessively, definitely something bad is gonna happen to the country, to the world actually, not to the country. So technically what you're supposed to do, you are supposed to save the environment. That's why we always give the quotation of saving the earth. The main reason behind we always saying or quoting these quotations saying that save the earth, they save earth because earth is mother earth. ठीक है, they used to nurture us. Why we say all these things? Because natural world do not follow any boundaries, right? If you are gonna excessively use any of it, the natural resources, definitely धीरे 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 ये ख़त्म हो जाएगा and it will eventually lead to depletion of the various sources. Suppose पानी ज़्यादा यूज़ किया तो water डिक्रीज होने लगेगा, ड्यू टू दैट वाटर स्कार्सिटी होने लगेगा. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सी वाटर. ठीक है, तुम्हें पता है कि सी वाटर कॉन्स्टेंटली फ्लो हमेशा बहते रहता है अलग अलग ओशंस में. ठीक है, और एक रिच डाइवर्सिटी ऑफ मरीन लाइफ को सस्टेन करता है. ठीक है, तो अब इससे मैंने क्या कहने की कोशिश की, वो ये था कि जो ओशन लाइफ है उसमें जो है डिफरेंट टाइप्स के मरीन लाइफ जो है, वो मरीन लाइफ क्या करती है, रिच डाइवर्सिटी जो है बनाती रहती है. व्हाट इज़ मरीन लाइफ? मरीन इज़ मतलब वो लाइफ जो ओशन में मिलती है, जैसे फिश हो गया, शार्क हो गया, डॉल्फिन हो गया, और सीज में मिलती है. मेनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज कैन बी फाउंड अक्रॉस मल्टीपल ओशंस. यानी प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज आपको अलग अलग ओशंस में पाए जाएंगे. डिफरेंट ओशंस में उनकी खुद की खास मरीन लाइफ होती है. किसी जगह पे डॉल्फिन बहुत फेमस होते हैं, किसी जगह के सी टर्टल्स बहुत फेमस होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ शार्क्स आर वेरी फेमस इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओशंस. सो वी हैव देयर इज़ अ डाइवर्सिटी ऑफ मरीन लाइफ. हो सकता है जो पैसिफिक ओशन में आपको फ़िश मिल गई है वो आपको इंडियन ओशन में ना मिले. यू गेटिंग मी राइट. मरीन फ्लोरा इंक्लूड करता है. अब मरीन फ्लोरा, मरीन मतलब समथिंग रिलेटेड टू ओशन एंड सी, और लाइफ रिलेटेड वॉट एवर लाइफ इज़ एग्जिस्टिंग इन दी ओशन. ठीक है, तो इसमें फ्लोरा मतलब होता है प्लांट पार्ट. ठीक है, फ्लोरा मीन्स प्लांट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन. इसमें टाइनी प्लांट्स आते हैं जैसे एल्गी. ठीक है, सी वीड्स हो गए. मरीन फाउना, यानी मरीन फाउना क्या होता है, एनिमल्स फाउंड इन ओशन. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ कलरफुल फिश, डॉल्फिन, व्हेल. ठीक है, countless mysterious deep sea creatures, ऐसे deep sea creatures that we haven't even heard of, right? तो ओशन का हर एक पार्ट जो है, ठीक है, फ्रॉम द सनलिट सरफेस टू द डार्क डेप्थ, यानी कि वो सरफेस जो सूरज की किरणों से हमें दिखता है. यानी अगर आप समुद्र के पास जाओ तो जो चीज़ें आपको विजिबल, नेकेड आई से विजिबल है, से लेके अंदर जहाँ आपकी आंखें जा भी नहीं सकती है, वहाँ तक, डार्क डेप्थ तक. ठीक है, डेप्थ मतलब क्या होता है, समुद्र का अंदर बहुत अंदर वाला हिस्सा. इनके अपने खुद के एक डाइवर्स लाइफ फॉर्म है. डाइवर्स मतलब डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हैं. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज ओशंस. ठीक है, इसमें ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर वाला देख के कर लेना कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे कौन कौन से आते हैं और सदर्न में कौन कौन से आते हैं. ठीक है, मैप में आपको पता चला कि सबसे लार्जेस्ट ओशन, देयर कैन बी अ वन मार्कर क्वेश्चन, विच ओशन इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, पैसिफिक ओशन. उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट क्या है, अटलांटिक ओशन. इंडियन ओशन थर्ड लार्जेस्ट है, यानी इंडियन ओशन कौन सा है, थर्ड लार्जेस्ट. उसके बाद सदर्न ओशन आता है फोर्थ, और स्मॉलेस्ट ओशन क्या है, आर्कटिक ओशन. तो अगर मैं नंबरिंग करके बताऊँ तो सबसे टॉप पे आया पैसिफिक, सेकेंड नंबर पे आया अटलांटिक, थर्ड नंबर पे आपका इंडियन ओशन, फोर्थ नंबर पे सदर्न ओशन, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज अंटार्कटिक ओशन, एंड आपका लास्ट
ओशंस में सबसे छोटा जो समुद्र है वो आर्कटिक है, बट छोटा मतलब छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, ठीक है। लेकिन पैसिफिक ओशन जितना बड़ा है ना, उसके कंपैरिजन में आर्कटिक ओशन को 5th नंबर पर रखा गया है, ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा, आई गेस आपके फिंगर टिप्स पे होगा। सबसे पहला था पैसिफिक ओशन, सेकंड है आपका अटलांटिक ओशन, ठीक है, और उसके बाद इंडियन है, देन सदर्न है या आर्कटिक है। तो आप इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसे याद रख सकते हैं, पैसा। P फॉर पैसिफिक ओशन, A फॉर अटलांटिक ओशन, क्योंकि छोटा याद रखेंगे ना आर्कटिक, तो एक A से आर्कटिक है, एक से अटलांटिक है, तो एक A से आर्कटिक हो गया आपका। P फॉर पैसिफिक, A फॉर अटलांटिक ओशन, I फॉर इंडियन ओशन, S फॉर सदर्न ओशन, ठीक है, ऑल्सो नोन एज अंटार्कटिक ओशन, एंड A इज फॉर आर्कटिक ओशन, ठीक है, ठीक है। सो ओशन एंड डिज़ास्टर्स की मैं बात करती हूँ, ठीक है, पर उससे पहले ये मैप देख लो। ये जो मैप का है ये सेम है, ठीक है, जो आपने फिगर 1.6 में देखा था, पर इसमें अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ऐड कर दिया गया है यहाँ पे इंडिया में के आसपास में, ठीक है। और ये इंडिया के 2 मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। रिमेंबर व्हाट आर द 2 मेजर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। On either side of the India, what are the 2 seas and oceans found? Not ocean, sea I can say, Bay of Bengal, बंगाल की खाड़ी एंड अरेबियन सी, ठीक है। ओशन एंड डिज़ास्टर पे मैं रिटर्न करती हूँ, ठीक है। अगर स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर के पिक्चर को आप इमेजिन करोगे तो यू विल रियलाइज कि ठीक है, देयर लार्ज मासेस ऑफ क्लाउड्स, बहुत सारे बादल हैं। ये बादल जो हैं ये बारिश लेके आते हैं कॉन्टिनेंट्स पे। सो व्हाट कॉजेस रेन टू द कॉन्टिनेंट? क्लाउड्स ब्रिंग रेन टू द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। फॉर इंस्टेंस जो मानसून रेन है, यानी कि मानसून के सीज़न में जो बारिश आता है इंडिया में, वो हर एक समर में जो है आता है, और क्योंकि हर समर में, हर गर्मी के मौसम में जो है मानसून रेन्स जो है ओरिजिनेट होता है ओशन से। तो टेक्निकली सिंपल शब्दों में कहा जाए तो बारिश का ओरिजिनेट कहाँ से होता है? ओशन से। ये वाटर इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होके फिर धीरे 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 करके ये बादल में पहुंचता है, वहाँ पे धीरे धीरे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैवी ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं, और एक वक्त के बाद वो इतने हैवी हो जाते हैं कि इट फॉल्स, ठीक है। बिना इन बारिशों के, अगर बारिश ना हो तो क्या होगा? एग्रीकल्चर एंड लाइफ विल सफ़र। देयर कैन बी अ केस स्टडी क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज़ नो रेन? डेफिनेटली द एग्रीकल्चर विल सफ़र, एंड हमारी लाइफ क्या है? हमारी लाइफ एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, तो अल्टीमेटली ऑल द लाइफ विल सफ़र। बट ओशन ऑफन ऑल्सो गिव राइज टू स्टॉर्म। ओशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि ओशन के कारण रेन आता है, इट कैन गिव राइज टू स्टॉर्म्स, ठीक है। वॉयलेंट इवेंट्स विद एक्सट्रीम रेनफॉल, मतलब वॉयलेंट इवेंट्स हो सकते हैं, ऐसे ऐसे इवेंट्स भारी भारी मात्रा में बारिश हो रही है, ठीक है, बहुत तेज़ी से हवा बह रही है, जैसे साइक्लोन आ गया, तूफान, ठीक है, जिसके कारण कोस्टल रीजन्स में, वो दुनिया के जितने भी कोस्टल रीजन्स है इसमें डैमेज हो सकता है। व्हाट आर द कोस्टल रीजन्स? ये वाला जो पार्ट है जो बिल्कुल समुद्र के किनारे पे है, इस सब जगहों पे जितनी भी जगह होंगी, लोकेशन जहाँ पे ह्यूमन लाइफ एग्जिबिट होगा, इसको कहते हैं कोस्टल रीजन्स, ठीक है। सुनामी, अब एक और डिज़ास्टर हो सकता है, ओशन वाटर के कारण सुनामी आ सकता है। सुनामी एक ऐसा डिज़ास्टर है, ठीक है, जो कि ओशन में ओरिजिनेट होता है। ये इतना बड़ा होता है और पावरफुल होता है वेव्स का। वेव्स क्या होता है? पानी की जो वेव्स, लहरें जो होती है, ठीक है, ये अर्थक्वेक के कारण होती है और या तो वोल्केनिक इरप्शन के कारण होती है। तो एक बार फिर से बता रही हूँ, सुनामी एक नेचुरल डिज़ास्टर है जो ओशन में ओरिजिनेट होती है। ये बहुत ही पावरफुल होती है, बहुत ही बड़ी होती है, ठीक है, और ये क्यों होती है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन। देयर कैन बी अ क्वेश्चन, what causes tsunami? Strong earthquake and volcanic eruptions. What is volcanic eruption? जब volcano जो इरप्ट मतलब होता है, इरप्ट का मतलब क्या होता है? इरप्ट मतलब होता है बाहर आना, ठीक है, इरप्ट मतलब होता है बाहर आना, राइट। तो स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शंस के कारण क्या होगा? आपका सुनामी आएगा ओशन के नीचे, ज़मीन, मतलब मान लो ये समुद्र का पानी है, ठीक है, तो यहाँ ओशन के बिल्कुल बॉटम में, बॉटम से क्या होता है? ये अर्थक्वेक आनी स्टार्ट होती है, वोल्केनिक इरप्शन होती है, एंड धीरे धीरे करके सुनामी स्टार्ट हो जाती है। सुनामी हज़ारों किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती है। यानी अगर मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये इस जगह से, मान लीजिए इस सेंटर से आपका सुनामी ओरिजिनेट हुआ, तो ये हज़ारों किलोमीटर यहाँ तक भी पहुँच सकती है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ हज़ारों किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती है, ठीक है।
और कोस्टल एरिया को डुबो सकती है। यानी इस सुनामी के कारण क्या है, मान लो यहाँ पे कोई जोन है, ठीक है, यहाँ पे एक सिटी है, इसको पूरा का पूरा समुद्र में डुबो लेगी, ठीक है, और डैमेज तो ऑब्वियसली करेगी। 26 दिसंबर 2004 को इंडिया एंड अनदर 13 कंट्रीज अराउंड द इंडियन ओशन वाज स्ट्रक बाय अ पावरफुल सुनामी। तो क्या हुआ था 26 दिसंबर 2004 को, ठीक है, भारत इंडिया के साथ 13 डिफरेंट कंट्रीज जो इंडियन ओशन के आसपास थे, वहाँ पे आई पावरफुल सुनामी, जो कि इंडोनेशिया में आए हुए अर्थक्वेक के कारण हुई। 2 लाख से ज़्यादा लोगों की लाइफ चली गई। इंडिया में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है, ठीक है, और तमिलनाडु के काफ़ी कोस्ट, केरला के काफ़ी कोस्ट जो थे, वो उसको दे सफर्ड मच डैमेज एंड लॉस ऑफ लाइफ। यानी टेक्निकली इंडिया में 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी, ठीक है, इस सुनामी में क्या कौन कौन सी जगह इफेक्ट हुई, केरला, तमिलनाडु के कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला, ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दैट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में काफ़ी डैमेज हुआ एंड लॉस ऑफ लाइफ हुआ। ऐसे सुनामीज़ रेयर होते हैं, लेकिन सुनामीज़ डिस्ट्रक्टिव होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस लेके आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा आजकल टेक्नोलॉजी इतना अच्छा है कि हम जो है वी कैन डिटेक्ट सुनामी बिफोर दे हिट अ कोस्ट। मतलब सुनामी के आने से पहले हम ये एज्यूम कर सकते हैं, हमारी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमें बता सकती है कि यहाँ पे सुनामी आने वाला है, सो दैट वी कैन बी प्रिपेयर्ड इनफ। बहुत सी कंट्रीज़ है जो है कोलैबोरेट करती है अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में। यानी काफ़ी कंट्रीज़ है वो क्या करती है, अर्ली वार्निंग सिस्टम के साथ होती है, यानी सुनामी आने से पहले वार्निंग, रेड अलर्ट जारी हो जाती है, ठीक है। इन पर्टिकुलर इंडियन ओशन सुनामीज वार्निंग सिस्टम, ठीक है, जिसमें बहुत सी कंट्रीज़ आती है इंक्लूडिंग इंडिया कंट्रीब्यूट, ठीक है। तो दिस हेल्प्स टू टेक मेजर्स। क्यों ऐसा अर्ली वार्निंग सिस्टम होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये मदद करता है मेज़र लेने में, मतलब ऐसे स्टेप्स लेने का जिससे आप अपनी लाइफ एंड प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं, ठीक है। इवेंट्स दैट लीड टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी आर हैंडल्ड अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट। जो भी इवेंट्स होता है जिसमें लॉस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, या प्रॉपर्टी यानी आपके मान लो बिल्डिंग्स तबाह हो गई, ठीक है, तो ये सब कौन हैंडल करते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, ठीक है। इंडिया का खुद का एक अथॉरिटी है, याद रखना एनडीए में आ सकता है एग्जाम में। व्हाट इज़ एनडीए में, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इट डील्स विद ऑल काइंड्स ऑफ डिज़ास्टर्स, ठीक है। सो व्हेनेवर देयर वुड बी अ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, means whenever there would be an event which will lead to loss of life and property, it will be handled by disaster management, and India has its own disaster management authority which is known as NDMA, right? Next, continents क्या होती हैं, कॉन्टिनेंट्स भी आपने पता ही था, मैंने बताया था, लार्ज एक्सपेंशन ऑफ लैंड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो इसके अलग अलग टाइप्स हैं। पहले जैसे अभी 7 कॉन्टिनेंट्स है ना, ज़रूरी नहीं है कि हम 7 बोले, इसको 4 भी बोलते हैं, कुछ लोग 5 भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो।